वॉचिंग दिस वीडियो इट मीन्स तुम लोगों को मेल रिसीव हुआ है एसएसबी की तरफ से कि अभी तुम्हारा इंटरव्यू है एंड वेरी सून इट गेट शेड्यूल्ड। ओके, क्योंकि और ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ भी एसएसबी का पता नहीं है या फिर कैसे रहता है, वहां जाके कैसे रहना है और बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैं भी फ्रेशर थी एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे भी नहीं आइडिया था कि यार कैसे करना है, जाके कहाँ पे रहूं मैं और कैसे जाऊं, क्योंकि कुछ भी ये ही नहीं है डिटर्मिनेशन और समथिंग, लेकिन फिक्स नहीं है कि वहां पे जाके कैसे रहेंगे और फर्स्ट डे अगर स्क्रीन आउट हुए तो हाउ यू कैन कम बैक, क्योंकि तुम्हारी ट्रेन की टिकट भी नहीं है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे इवन इन माय माइंड। तो हाउ आई टैकल ऑल ऑफ देम एंड हाउ व्हाट्स माय एक्सपीरियंस फॉर द एसएसबी, ये सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसा मेरा एसएसबी का इंटरव्यू रहा एंड वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे सम अप करने वाली हूँ इस वीडियो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा एसएसबी का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 26 दिसंबर टू 30 दिसंबर इन भोपाल। तो भोपाल के सेंटर में सब लोगों ने सुना होगा कि भोपाल का सेंटर बहुत काम है, अच्छा है, सपोर्टिव है एंड यस दैट्स वेरी ट्रू कि वो लोग बहुत अच्छे से तुम लोगों के साथ बिहेव करते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैं गई एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो मेरा इंटरव्यू 26 टू 30 अगर शेड्यूल था, तो मैं पुणे में रहती हूँ। तो पुणे से मुझे भोपाल जाना था और मेरी टिकट नहीं की हुई थी, तो मैं तत्काल में ट्राई कर रही थी एंड आई ऑलरेडी प्लान कि मैं ना 24 को निकल जाऊंगी एंड 25 को पहुंचूंगी, क्योंकि जो रिपोर्टिंग टाइम था 26 का वो 6 AM इन द मॉर्निंग था। तो इसलिए आई ऑलरेडी डिसाइडेड कि 25 को ही जाना है। तो अगर किसी का भी इंटरव्यू है तो तुम्हारा प्लानिंग एक दिन पहले ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का इंटरव्यू 26 को है तो वो दैट पर्सन हैव टू बी प्रेजेंटेड इन दैट सिटी 25 को ही। ये बिल्कुल मत करना कि 26 के 6 AM को है तो मैं 25 की रात तक वगैरह पहुंचू, नहीं। तुम लोग एक दिन पहले जाओ, रेस्ट करो, ताकि 26 के जो जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन तुम अच्छा सा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। देन मैं 25 को निकली थी, सॉरी 24 को निकली थी एंड 23 को आई स्टार्टेड टू गेट दी तत्काल टिकट, बट मुझे वो पुणे से नहीं मिला था तत्काल टिकट। तो तत्काल टिकट के टाइम पे आई गॉट द टिकट फ्रॉम मुंबई। तो मैंने मुंबई टू भोपाल का टिकट किया था। मेरा मुंबई को 2 PM को ट्रेन थी ऑन 24 दिसंबर। तो उसके लिए मैं सुबह पुणे से निकल गई। अराउंड 7 AM आई लेफ्ट पुणे, देन अराउंड 10 to 11 आई रीच्ड द मुंबई एंड उसके बाद मेरी 2 PM को ट्रेन थी मुंबई से। तो मैंने आई वेटेड माई वन ऑफ माई फ्रेंड तृप्ति, उसके घर पे मैंने वेट किया था फॉर सम आवर्स। उसके बाद शी कैम टू ड्रॉप मी एट द मुंबई स्टेशन। ओके, उसके बाद मेरी 2 PM से ट्रेन थी, LTT से थी मुंबई में, तो आई लेफ्ट फॉर दैट ट्रेन। देन 24 को दैट ट्रेन गेट स्टार्टेड, बट वो जो ट्रेन ड्रॉप करती थी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 2-3 घंटे लेट हो जाए तो मैं भोपाल पहुंचूंगी अराउंड 7 AM और 8 AM ऑन 25, बट वो ट्रेन एकदम टाइम पे चल रही थी और उसका जो ड्रॉप टाइमिंग था वो था 4 AM इन द मॉर्निंग, वो भी कम्प्लीटली इन द न्यू सिटी। मैं कभी भी भोपाल नहीं गई थी, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी 4 बजे पहुंच ही गई हूँ तो व्हाट आई कैन डू। उनका प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर, तुम लोग जब एग्जिट करोगे तो थोड़ा सा राइट में या लेफ्ट में चलने के, अकॉर्डिंग टू यू कि कहाँ से तुम एग्जिट कर रहे हो। मोस्टली तो भोपाल में एक ही एग्जिट पॉइंट है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। सो द मोमेंट यू लेफ्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो लेफ्ट में एक एसएसबी का बोल सकते एक सेंटर है जहाँ पे एसएसबी के लोग रहते हैं। तो मैं तो सुबह सुबह गई थी 4 बजे, तो आई थॉट कि अभी कहाँ ही जाऊँ, तो वहां पे मैं चली गई थी पूछ के। ऑब्वियसली आई आस्क्ड टू द पीपल कि कहाँ पे है एसएसबी का सेंटर। तो मैं अराउंड 4:15 4:20 तक आई रीच टू दैट ऑफिस कि यहाँ पे जाके देखूं। मैं वहां पे गई तो वहां पे एक ऑलरेडी कोई तो सर थे जो who is into the J&K for military basis, who is already working into the army
एंड वो ऑलरेडी वहां पे वेट कर रहे थे एंड देर वॉज वन सीआरपीएफ और समवन जो ऑलरेडी सर्विस में है वो वहां पे थे. तो आई आस्क्ड देम कि मैं ऐसा ऐसा है, मेरा 26 को इंटरव्यू है एंड अभी मैं आई हूँ तो वेयर आई कैन वेट और समथिंग लाइक दैट. तो मैंने उनको ही गाइडेंस के लिए पूछा डायरेक्टली. तो दे से कि इवनिंग में 5 PM को बस आएगी एसएसबी की और वो तुम्हें लेके चली जाएगी एसएसबी सेंटर. अभी इट्स 4 AM, मतलब नहीं करके वो 5 AM हो गए बातें करते करते वगैरह. तो आई थॉट कि 12 घंटे में कहाँ ही यहाँ पे वेट करूं. तो उनको पूछा कि और कोई वे है क्या, मतलब मैं वहां पे जाऊं वगैरह. तो दे सेड कि तुम डायरेक्टली कैब करके जा सकते हो अगर 5 PM तक वेट नहीं करना तो. आई डिसाइड हाँ ठीक है मैं कैब करके जाती हूँ. देन दे सेड मी कि अभी मत जाओ इतना मॉर्निंग में, वेट फॉर अराउंड 1-2 hours, यहीं पे ऑफिस में वेट करो, फ्रेशन अप हो जाओ एंड उसके बाद 6 और 7 AM निकल जाओ, इतना जल्दी मत जाओ. वो जो JNK में ऑलरेडी पोस्टेड थे, ही वॉज अ वेरी काइंड गाय. तो उन्होंने बोला ठीक है हम 6-7 बजे, मुझे भी आर्मी कैंटीन में जाना है, आर्मी हॉस्पिटल में जाना है, तो मैं आपको जाते जाते ड्रॉप कर दूंगा. तो ही वॉज वेरी गुड. तो हम अराउंड 7 AM और 7:30 AM आई लेफ्ट फ्रॉम दैट एसएसबी सेंटर जो स्टेशन पे था. तो जब भी तुम मतलब भोपाल पहुंचोगे तो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द सेंटर तुम वहां पे वेट कर सकते हो. और तुम्हारा टाइम अगर अकॉर्डिंग टू बस है, उनकी बस आती है एसएसबी की तुम्हें स्टेशन पे लेने के लिए, तो अगर तुम्हारा टाइम उसके अकॉर्डिंग है, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग लाइक 5 PM को आने वाली थी इवनिंग में एंड आई रीच एट 5 AM अराउंड. तो मेरे लिए 12 hours का गैप था. तो आई डिसाइडेड कि नहीं मैं खुद चली जाती हूँ, अभी इतना देर में कहाँ ही बैठू. प्लस मैंने ट्रैवल भी किया था, आई गॉट एग्जॉस्टेड, मेरी नींद भी नहीं हुई थी कंप्लीट. तो मैंने तो सोचा उससे अच्छा वेट करूँ, उससे अच्छा मैं वहां पे डायरेक्टली जाती हूँ और स्टे करती हूँ या मतलब रेस्ट लेती हूँ. ऑल्सो आई वॉन्टेड टू कंप्लीट माई स्लीप. ऐसा हुआ. देन हम दोनों वहां पे गए. देन दैट सर ड्रॉप मी ओवर देयर एसएसबी का जो सेंटर था वहां पे एंड देन दे गो. तो मैं जब वहां पे गई तो वहां पे इंक्वायरी की कि हाँ मेरा हाँ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मैंने मेल किया था कि आई वांट द एकोमोडेशन 1 day प्रायर. तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम तो 26 था, बट मुझे मेल किया था जो मैंने कि मुझे एकोमोडेशन चाहिए. ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि तुम मेल कर सकते हो कि मुझे एकोमोडेशन चाहिए 1 day प्रायर. तो मैंने मेल किया था, इसलिए मुझे 25th को ही एकोमोडेशन मिल गया था. देन व्हेन आई रीच ओवर देयर अराउंड 8 और 9 AM हुआ होगा. तो मैंने उनको पूछा कि हाँ मेरा है. उनके पास लिस्ट बनी हुई होती है जिसमें तुम्हारा नाम रहता है कि जिन्होंने एकोमोडेशन बुक्स की है. तो मैंने ऑलरेडी बुक किया था तो मेरा नाम था वहां पे और ऐसे 75 गर्ल्स का नाम था उसमें जिन्होंने एकोमोडेशन बुक की है. तो उसी टाइम पे देयर वाज वन गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली हु केम ओवर देयर. तो उसका एकोमोडेशन बुक नहीं था. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम गर्ल हो, आई गेस ओनली गर्ल्स गेट दिस अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो अबाउट द बॉयज. तो गर्ल्स गेट द अपॉर्चुनिटी कि तुम मेल कर सकते हो द मोमेंट यू रिसीव द मेल ना कि तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है इस डेट पे. तो तुम उनको मेल करो कि आई वॉन्ट द एकोमोडेशन 1 day प्रायर, ये मेरा रिपोर्टिंग टाइम रहेगा. तो ये करो, मस्ट डू दिस. तो जो मेरे साथ दूसरी लड़की थी उसका नहीं था, मतलब उसने मेल वगैरह नहीं किया था एकोमोडेशन बुकिंग के लिए. तो उसको एकोमोडेशन नहीं मिला है 25 को. तो शी हैव टू वेट आउटसाइड कहीं और जगह पे. बाहर बहुत सारी जगह है वैसे, मतलब 2 जगह आई नो, मैं बता भी दूंगी वो 2 जगह का नाम. तो वहां पे ऑलरेडी 2 जगह है स्टे करने के लिए. बट दिस इज गुड ना कि अगर तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये बुक कर सकते हो तुम, तो डू इट. ओके, ये सोचो मत कि अरे यार मैं हो जाएगा वहां जाके एडजस्ट. ओके, नहीं होता वहां जाके एडजस्ट, क्योंकि 75 गर्ल्स का ही उनके पास स्टे का मतलब उतने ही जगह है, उतने ही बेड्स है उनके पास. तो वो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते, तुम्हें नहीं देंगे वो एंड में जाके. तो दिस हैव टू बी डू कि
तुम वन डे प्रियोर का मेल करो, मस्ट टू इट, क्योंकि वहां जाके नहीं देते वो लोग, कि वो नहीं बोलते। तो उसको बोला कि नहीं दे सकते हम, क्योंकि 75 का हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, ऑलरेडी इतनी लड़कियां आने वाली है एकोमोडेशन के लिए, हम नहीं दे सकते। तो उसको नहीं दिया, उसको बाहर भेज दिया। नाउ द पॉइंट इज, मेरा अराउंड 9 AM तक 10 AM हुआ था। तो बट वहां पे जो रूम्स में एंट्री लेते हैं वो अराउंड 2 PM लेते हैं। जो रूम अलोकेशन चालू होता है वो 2 PM होता है। तो अराउंड 9 to 11 आई स्टे देयर, मतलब मैं यहाँ वहाँ थोड़ा देख रही थी। फिर उसके बाद जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हुए थे लोग, उनसे बातें की। उनका कॉन्फ्रेंस, जो फाइनल कॉन्फ्रेंस रहता है आफ्टर 5th डे, वापस एक मेडिकल चेकअप के बाद एक कॉन्फ्रेंस रहता है, तो उसके लिए वेट कर रही थी लड़कियां। तो उनसे बातें हुई मेरी वगैरह। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, मस्त लगता है। लेके से मॉर्निंग में इतना एग्जॉस्टेड थी तो भी मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंड बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सबसे बातें करने में। तो उन्होंने बोला कि 2 PM को है, तो आई आस्क्ड कि अगर 2 PM को है तो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर। और जो लड़की थी जिसको एकोमोडेशन अलोकेशन नहीं हुआ था, बिकॉज शी हैडंट डिड द मेल, तो शी डिसाइडेड कि मैं कहीं पे बाहर कहाँ पे रहूँ। तो मैंने यूट्यूब के वीडियोस में देखा था 2 स्टे के अकोमोडेशन के ऑप्शंस है। द फर्स्ट वन इज द जैन मंदिर, जो बहुत ही पास में है, एंड दे आर कॉस्टिंग 200 फॉर अ डे, जो बहुत मिनिमल है। 200 रुपए एक दिन का स्टे का लेते हैं वो लोग। एक दूसरा है जो है SSB स्टे करके, वो लोग अराउंड 600 या 700 पर डे लेते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मैंने वहां जाके इंक्वायरी नहीं की है, तो मुझे प्राइजेस का नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि दिस इज व्हाट दे आर चार्जिंग। बट जो लड़की थी उसने, शी ऑलरेडी आस्क्ड देम, तो उन्होंने बताया था उसको कि अराउंड 600 to 700 फॉर अ डे वो लोग चार्ज करते हैं। बट आई सजेस्ट कि जैन मंदिर है ऑप्शन तुम्हारे पास, जो बस 200 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग चार्जेस करते हैं। तो अब अगर, नाउ कम टू माई पॉइंट, कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि 2 PM को यू विल गेट अलॉकेट द रूम, तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी। देन आई आस्क कि मैं बाहर जा सकती हूँ क्या, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने खाना वगैरह भी नहीं खाया था। सो दे सेड हाँ ठीक है चले जाओ। देन दे केप्ट माई लगेज विद देम, लगेज वगैरह रख दिया उन्होंने सेफली। उसके बाद मैं और द गर्ल हु हैडंट गॉट द एकोमोडेशन अलॉटेड, तो मैं उसके साथ चली गई, क्योंकि मैंने देखा था कि जैन मंदिर का है, दे आर प्रोवाइडिंग यू जस्ट फॉर 200 रुपीज। तो आई सजेस्टेड हर कि तू यू कैन स्टे ओवर देयर, तो मैं भी उसके साथ चली गई बाहर। देन वी लेफ्ट। उसके बाद उसको उसने बुकिंग वगैरह की, 200 रुपए ही चार्ज किया था उन्होंने जैन मंदिर में, वो धर्मशाला के लिए। देन वी टेक अ रेस्ट, हम फ्रेशन अप वगैरह हो गए वहां पे। देन वी डिड अ ब्रेकफास्ट, देन लंच, सब कुछ हमने कर लिया। अराउंड 1 PM आई लेफ्ट फॉर द SSB, क्योंकि 2 PM को रूम एलोकेशन होने वाला था। तो आई थॉट कि हाँ मैं भी निकल जाती हूँ, तो आई बुक द रैपिडो बाइक करके आई एंटर इन टू द SSB। अराउंड 1:45 आई रीच ओवर देयर। देन उसके बाद उन्होंने रूम एलोकेशन चालू कर दिया। नाउ जब उन्होंने रूम असाइन किया तो वी वर 6 गर्ल्स। तो ऐसे वो, हम सबसे पहले जो लड़की आई थी उनको फर्स्ट रूम एलोकेट हुआ, देन उसके बाद रूम एलोकेशन चालू हो गया। तो हम 6 जो गर्ल्स थे सबसे पहले जो आए थे उनको रूम एलोकेट हो गया फर्स्ट रूम जो, तो 6 लड़कियां थे हम वो पूरे रूम में। बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है, मतलब आई कैंट इवन एक्सपेक्ट और आई कैंट इवन इमेजिन कि एक दिन में तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो वहां पे, तुम लोग बातें करते हो। क्योंकि तुम्हारे पास मेन तो पॉइंट इज कि फोन बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब फोन अगर यूज करना भी है तो इट्स ओनली अलाउड टू यूज इन टू योर रूम। तो बाहर क्या ही करेंगे, तो तुम लोग बहुत बातें करते हो। एंड इट्स वेरी रेयर, मतलब जब से हमारे पास अभी फोन आए बहुत सालों से, तो हम इतना कम्युनिकेशन नहीं करते, पर वहां पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि फोन बहुत कम मिनिमल ही यूज कर सकते हैं, तुम बस रूम में बैठ के फोन यूज कर सकते हो। देन उसके बाद ये सब कुछ हुआ, देन रूम अलोकेशन हुआ वगैरह। देन दे आस्क कि हम रेस्ट कर रहे थे, सम पीपल्स वर गेटिंग फ्रेशन अप, आई ऑल्सो टुक द बाथ, मेरे रूममेट्स ने वगैरह भी फ्रेशन अप हुए, बाथ वगैरह लिया।
देन आई डिसाइडेड कि अभी मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि जल्दी सो जाऊंगी रात को, दैट्स मोर बेटर, क्योंकि 6 AM को मुझे अगर रिपोर्टिंग करनी है तो इट्स बेटर टू स्लीप अर्ली इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्लीप इन द आफ्टरनून। तो हम लोग नहीं सोए थे, कोई भी नहीं सोया था, और इवनिंग हो ही गई थी, मतलब फ्रेशन अप हो जाओ, ये करो वो करो, उसमें इवनिंग इट गेट हैपन टिल 6 or 7 कुछ तो। देन दे कॉल्ड अस फॉर द डिनर, की डिनर के लिए आ जाओ। तो हम लोग डिनर के लिए गए। डिनर के लिए देयर वाज अ गुड ऑप्शंस, एक वेज भी था एक नॉन वेज भी था। तो आइदर ऑफ यू, मतलब तुम वेज खाते हो तो वेज लो, नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज लो। इवन देयर वाज अ डेजर्ट एंड दाल राइस, 1 सब्जी एंड 1 चपाती वाज देयर। तो अच्छा रहता है, खाना अच्छा रहता है, वेजिटेरियंस के लिए भी रहता है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी रहता है। जिन डिनर वगैरह हो गया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने भी लोग 25 को ही स्टे करने आए थे, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 के नाइट को ही हो गया। दे आस्क्ड आफ्टर डिनर, दे आस्क्ड अस कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लेके जाओ। तो जो वहां पे जो आंटी थी उन्होंने हमें लाइन में लेके चले गए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसी दिन तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा इफ यू आर अकाउंटिंग फॉर 1 डे प्रियोर, क्योंकि नेक्स्ट डे ना बहुत सारा रिपोर्टिंग रहता है तो वगैरह। तो इंस्टेड ऑफ दे आर ट्राइंग कि पहले ही हो जाए, जो लड़कियां पहले आई है उनका पहले ही अकोमोडेशन और द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अकोमोडेटेड गर्ल्स का पहले ही हो जाए। तो इसलिए हमारा उसी नाइट को 25 को ही नाइट को ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। देन दिस इज हाउ, देन अराउंड 7:30 और वो उन्होंने हमें नीचे गैदर किया। देन दे आस्क कि हाँ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड ये सब कुछ हुआ। सो दिस इज लाइक द डे 1। तो मैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, सो आई एम डिसाइडिंग टू कंटिन्यू दिस वीडियो इन द पार्ट 2 फॉर द डे 2। बाय।